आप उस काम को करने के लिए आतुर हैं तो इस काम का, इस दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य सरल है। क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की चौपाई याद आ रही है रामचरित मानस की, कपल जो काज कठिन जगमाई जो नहीं होए तात तुम पाई। हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है आपके लिए जो इस त्रिभुवन में आपके लिए सरल और सहज नहीं है? केवल उनकी गणना करने की इच्छा शक्ति प्रबल है। राम के नाम से उड़ते थे, राम के नाम से आगे बढ़ते थे, और जिसके नाम से पानी में पत्थर भी तैरा करते हैं तो हमारा जीवन क्यों नहीं तैरेगा? यह महिमा नाथ राम की है जो जल में पत्थर तैराते हैं, उस राम नाम से राम स्वयं जो अपनी होड़ लगाते हैं। हे प्रभु, ये राम से बड़ा राम का नाम, आप राम के नाम से बराबरी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? हनुमान जी। राम के नाम में बहुत ऊर्जा है, राम नाम एक बीज मंत्र है। हनुमान जी ने प्रयास किए, अभ्यास किए, किंतु अभिमान नहीं आया। भक्त को अभिमान नहीं आना चाहिए, और जब जब भक्त के जीवन में अभिमान का आगमन हुआ है तब तब भगवान ने उसका भ्रम, उसका संशय समाप्त किया है। क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है कि मेरा भक्त अभिमानी बने, उसमें ईगो का प्रवेश हो। सरल सहज रहे, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन के लोग ही पसंद है, मैं उन्हीं को प्रिय हूँ। तो उन्होंने प्रयास अभ्यास किए तो समुद्र भी पार कर लिया, माता सीता की स्तुति की, संजीवनी बूटी को लाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। लक्ष्मण प्राण दाता भी कहते हैं हनुमान जी को। यदि आपके प्रयास और अभ्यास जारी है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। कर्म को करना पड़ेगा। अर्जुन से गीता में कहते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन, प्रयास और अभ्यास को जारी रखने पड़ेंगे। चाहे उधर पांडवों के साथ में श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, फिर भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म को करना पड़ेगा। उसके बिना आप, क्योंकि कर्म से भगवान भी वंचित नहीं रहे। भगवान राम भी आए तो उन्होंने भी कर्म किए हैं, उन्होंने भी हमको शिक्षा दी है। अन्यथा राम को करने जाने की क्या आवश्यकता? माता सीता का हरण कौन कर सकता है? भगवान राम ने भी रावण को एक ही बार में समाप्त नहीं किया है। वो चाहते तो रावण को एक ही बाण में, आखिर राम का बाण और राम के बाण की कौन बराबरी कर सकता है? लक्ष्मण बाण सरा अनु सोचो वारित उसी की कृषाणु। लक्ष्मण मेरा तर्कश लेकर आओ। ये अभिमानी समुद्र मान नहीं रहा है, 3 दिन से इसकी जिंदगी कर रहा हूँ, इससे निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहा, इसमें अभिमान आ गया है। तो भगवान कभी भक्त के जीवन में अभिमान नहीं करते हैं।